हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो जो मैंने थंबनेल लगाया है उससे आप लोग समझ ही गए होंगे। हालांकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं कि भाई दुनिया भूल भुलैया 3 की बात कर रही है और मैं यहाँ पर भूल भुलैया 1 की बात कर रही हूँ, जो आज से करीबन 17 साल पहले आई थी। और इस फिल्म को बनाया था प्रियदर्शन साहब ने। और ये फिल्म भी जो थी भूल भुलैया 1, ये साउथ की एक मूवी से इंस्पायर थी। तो उसी का एक तरीके से ये मैं कह सकती हूँ कि एक हिंदी रीमेक, हिंदी वर्जन, या एक अलग से इसको हिंदी में एक अलग रूप रंग देने की कोशिश की थी प्रियदर्शन साहब ने। और उनकी जो बहुत पुराने मंजे हुए खिलाड़ी थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर हेरा फेरी की थी सन 2000 में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार की। तो उनके साथ ये उनकी एक और कामयाब पारी थी जो उन्होंने खेली थी सन 2007 में। इस फिल्म में विद्या बालन भी थी, शाइनी आहूजा भी थे, अमीषा पटेल भी थी। और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस फिल्म के गाने आज भी अगर बजते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि 17 साल पहले के ये गाने हैं। इन गानों को 17 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये आज ही का बने हुए गाने हैं। स्पेशली अगर जो इसका टाइटल ट्रैक है भूल भुलैया का, हरे राम हरे कृष्णा, ये गाना जो है अगर आप अभी भी सुनेंगे, मैं तो देखिए यही सुनती हूँ। मैंने जो कार्तिक आर्यन की जो ये 2 भूल भुलैया की जो फ्रेंचाइजी है, इसको आप रखिए और एक तरफ इस गाने को रखिए। हालांकि जो दूसरी भूल भुलैया थी उसका भी जो टाइटल ट्रैक है वो नीरज श्रीधर ने ही गाया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ओरिजिनल ज़्यादा इफ़ेक्टफुल लगेगा। उसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17 साल पहले होता था। हमने ये गाना रेडियो स्टेशन पे, कह लीजिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, तब वो नोकिया के फ़ोन्स आते थे तो हम उसके अंदर डाउनलोड करके, वेबसाइट्स आती थी उस पर डाउनलोड करके डालते थे। तो ये गाना इतना सुना हुआ है। और जब इसका ये भूल भुलैया 2 का ये हरे राम आया था कार्तिक आर्यन का, तो मुझे बिल्कुल भी, सिर्फ इन्होंने बीट्स वगैरह चेंज की थी, बिल्कुल भी इन्होंने गाने के साथ छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूँगी कि जो ओरिजिनल गाना है आप अगर उसे सुनेंगे, जो आज की जनरेशन है जिन्होंने 17 साल पुरानी भूल भुलैया नहीं देखी है, तो मैं कहूँगी कि ये गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाना उस ज़माने में भी कितना अच्छे से इसको प्रीतम ने कंपोज किया था और गणेश आचार्य ने इसकी कोरियोग्राफी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये गाना कितना उस ज़माने और इस ज़माने में आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वो गाना सन 2007 में बनाया हुआ वो गाना जो है सन 2024 में बिल्कुल नया फ्रेश लगता है। मुझे लगता है कि इसी गाने को डाल देना चाहिए था, गाने को चेंज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये गाना आज भी बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है। तो खैर, अब बात करूँगी मैं इसमें इस फिल्म के जो एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस फिल्म में अक्षय कुमार का होना, और जिस तरह का उनको गेटअप दिया था, वो जिस तरह से उन्होंने एक बाबा बन के जो आए थे, उनकी जो एंट्री हुई थी, इस गाने में भी उनका वो गेटअप है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी उस दौर में चर्चा हुई थी। और अक्षय कुमार का जो टाइम था सन 2000 का, 7 का, वो बहुत ही ज़्यादा मुबारक साल था, क्योंकि इस साल जो थी, उस साल में अगर बात करूं तो अक्षय की सभी फिल्में जितनी भी रिलीज़ हुई थी वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हुई थी। चाहे वो नमस्ते लंदन हो, चाहे वो भूल भुलैया हो, या हेरा फेरी 2 हो, और भी उनकी बहुत सारी फिल्में मुझे याद नहीं आ रही हैं, वेलकम हो। मतलब कि अक्षय कुमार का जो डंका था वो हर जगह बज रहा था। सारे कपूर्स, खान्स एक तरफ थे, बच्चन एक तरफ थे, और अक्षय कुमार का जलवा एक तरफ था। अक्षय की वाकई एक, कहते हैं ना, गोल्डन पीरियड अक्षय का उस दौरान चल रहा था। लेकिन सन 2008 के बाद जो है अक्षय का बहुत बुरा टाइम भी आया था, जब उनकी कोई फिल्में हिट नहीं हो रही थी।
और यही वो साल था जब उनकी फिल्में हिट हो रही थी। तो इसी दौरान उन्होंने कलर्स चैनल जो नया नया लॉन्च हुआ था उसमें अपना रियलिटी शो लेकर आए थे, खतरों के खिलाड़ी, जो अब रोहित शेट्टी ने टेक ओवर कर लिया है काफ़ी सालों से। लेकिन वो पहले के 2 सीज़न स्टार्टिंग के अक्षय कुमार ने ही होस्ट किए हैं। 3 सीज़न स्टार्टिंग के जो हैं वो अक्षय ने किए हैं। फिर उसके बाद जो है रोहित शेट्टी ने टेक ओवर किया। फिर अर्जुन कपूर भी बीच में आया, लेकिन वापस वो रोहित शेट्टी के पास ही ये शो चला गया। तो अक्षय कुमार की बहुत ही कह सकते हैं कि उन्होंने एक शानदार टाइम देखा है बॉलीवुड में। और ये वक्त उन वक्त में से एक था जब अक्षय कुमार को जो है कॉमेडी किंग का भी टैग मिला, यानी कि कॉमेडी का दूसरा नाम अक्षय कुमार था। तो आप सोच सकते हैं अक्षय कुमार की जो टाइमिंग थी, कॉमिक टाइमिंग, वो लाजवाब थी। मतलब एक तरीके से जो काम करने के लिए एक अलग आर्टिस्ट को रखा जाता था फिल्म में, उनके लिए सीन लिखे जाते थे। जैसे पहले के ज़माने में कादर खान साहब थे, अमजद खान साहब थे, या और भी असरानी, फिर जगदीप जी, जो इतने मंझे हुए कॉमेडियन थे। फिर उसके बाद जॉनी लीवर का दौर आया। फिर ये एक टाइम आया कि हीरो ने भी जो है कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया और जो है एक नया एक दाव खेला, और ये एक दाव बहुत कामयाब रहा अक्षय कुमार का। लेकिन अब वो आलम आ चुका है, अक्षय कुमार का कोई भी दाव जो है वो सीधा नहीं पड़ रहा है। पिछले काफ़ी समय से अक्षय कुमार एक बहुत बड़ी हिट के लिए तरस रहे हैं। ये अक्षय के साथ में पहली बार नहीं है, लेकिन इतना बुरा टाइम अक्षय ने कभी भी अपने करियर में नहीं देखा। डेफिनेटली फिल्में उनकी नहीं चलती थी, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता था कि हमें अब देखना ही नहीं है अक्षय को। तो इस वजह से भी जो है अक्षय जो है वो अपना कम बैक कर लेते थे, क्योंकि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग, एक जेन्युइन लॉयल फ़ैन फॉलोइंग थी अक्षय कुमार के साथ। लेकिन अब पिछले कई सालों से जो है अक्षय का चार्म अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। और मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि यार ये भूल भुलैया जो थी, ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अक्षय कुमार ने की थी। आज अगर अक्षय कुमार की फिल्में चल रही होती, अच्छे से बन रही होती, तो अक्षय को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होता। और कोई बड़ी बात नहीं है, इस फिल्म में अक्षय कुमार के लिए एक स्पेशल रोल भी लिखा होता, एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी होता। मुझे नहीं पता कि ये इस फिल्म में जो भूल भुलैया 3 है उसमें अक्षय कुमार का कोई कैमियो है भी या नहीं भी है। खबरें तो बहुत आती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे बाजी जो है कार्तिक आर्यन ने ही मारी। और आज कार्तिक आर्यन जिस तरीके से जो है हाउसफुल का पोस्टर लेकर खड़े हैं, मैंने सोशल मीडिया पे उनकी जो है फ़ोटोग्राफ्स देखी है, तो देखकर मुझे काफ़ी हंसी भी आई कि भाई समय समय की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम आज आगे हो। एक वक्त पे हमने अक्षय कुमार को भी देखा है जब उसे एक तरीके से खिलाड़ी कुमार का टैग मिला था, इसकी हर फिल्म हिट जा रही थी। तो भाई समय समय की बात होती है, वक्त और अल्लाह कहते हैं ना, जिस पर मेहरबान है वो गधा भी पहलवान है। तो ये वाली बात होती है, आप में हुनर हो ना हो, लेकिन अगर वक्त आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ दे रही है, खुदा आपके साथ है, तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। ऑफकोर्स मेहनत होती है, लेकिन मेहनत, किस्मत, ये दोनों चीज़ें और आपके पुण्य, हर चीज़ जो है मैटर करती है एक इंसान को आगे बढ़ाने में। तो ये तो बात हो गई अक्षय कुमार की। अब मैं बात करूँगी शाइनी आहूजा के बारे में। शाइनी आहूजा एक आउटसाइडर थे, और जो बॉलीवुड में आए और आते ही उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली, एक फ़ैन बेस बना लिया। और शाइनी आहूजा को बहुत कम समय में लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करना शुरू किया, पसंद भी किया। मैंने उन्हें स्टार्टिंग में जो है उनके जो करियर के डेज़ हैं उनमें उनको म्यूज़िक वीडियोज़ में भी देखा था। फिर उसके बाद उन्हें मैंने कंगना रनौत की फिल्मों में, वो लम्हे, गैंगस्टर मूवी में देखा। और वहाँ से जो हैं शाइनी आहूजा ने कुछ और भी ऑफ बीट फिल्में करी।
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी भी शायद थी, वो चित्रांगना सेन के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ऐसी कोई ऑफ बीट फिल्में भी जो हैं शाइनी आहूजा ने शुरुआती दौर में करी, लेकिन उनको जो पहचान है वो जो है वो महेश भट्ट के बैनर तले फिल्म जो थी वो लम्हे और गैंगस्टर मूवी से मिली, जिसमें कंगना रनौत थी और काफ़ी उनके काम को पसंद भी किया जाने लगा। और जो है रातों रात जो है शाइनी आहूजा ने भी बहुत शाइन किया अपने करियर में। और आप देख सकते हैं कि यही वजह है कि भूल भुलैया, जहाँ पर अक्षय कुमार थे इस फिल्म में, विद्या बालन थी, उसी के साथ जो है शाइनी आहूजा को भी लिया गया। एक तरीके से जो शाइनी आहूजा थे वो मेन लीड में थे एज ए हीरो। अक्षय की तो एंट्री बहुत बाद में होती है, लेकिन जो विद्या बालन के साथ जो केमिस्ट्री थी, जो कहानी थी, उसमें कहीं ना कहीं शाइनी आहूजा भी थे। और अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म में तो शाइनी आहूजा ने पूरी कोशिश की है कि वो अक्षय कुमार को बराबरी से टक्कर दे सके। इनफैक्ट अक्षय कुमार के साथ क्या, पूरी फिल्म में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने का जो है जिम्मा लिया हुआ था, वो उनके एक्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जो विद्या बालन हैं और शाइनी आहूजा हैं वो नच बलिए सीज़न 3 के सेट पर गए थे। वहाँ उनसे पूछा गया था कि आपका एक अक्षय कुमार के साथ एक्सपीरियंस कैसा गया, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंस बताया था कि एक बार मेरे पेरेंट्स जो हैं शूटिंग देखने के लिए आए थे, उनके पास कुछ ही मिनट थे, उनको वापस कहीं कोई ट्रेन या प्लेन पकड़ना था, तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं शॉट देने के लिए, मेरा शॉट रेडी हो रहा है और मैं शॉट देने वाला हूँ, तो वो इंतज़ार में थे और उनको जल्दी भी थी, लेकिन वो शॉट अक्षय कुमार का था। अक्षय कुमार ने देख लिया कि भाई मेरे पेरेंट्स आए हुए, तो वो समझ गए कि शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा जो है कैमरे के आगे आएगा और परफॉर्म करेगा और हम उसको देखेंगे। तो जैसे ही अक्षय कुमार कैमरा के सामने आए, उन्होंने फट से जो है शाइनी आहूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए कैमरा के सामने ले आए, ताकि जो उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा अच्छा फील हो कि मेरा बेटा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये देखकर तो ऑब्वियसली सबको ही बड़ा सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा इस अक्षय कुमार के इस गेस्चर को, कि भाई उन्होंने जो है अपना स्क्रीन टाइम जो है वो शाइनी आहूजा को देने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज कि उनके पेरेंट्स जो थे वो देखने आए हुए थे, ये शूटिंग देखने आए हुए थे। तो ये पूरा जो सिनेरियो उन्होंने बताया, ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगा, कि अच्छा लगा ये गेस्चर कि एक सीनियर ने एक जूनियर के लिए इतना क्यूट सा प्यारा सा जो है सेक्रीफाइस किया। लेकिन फिर उसके बाद जो शाइनी आहूजा के करियर का हुआ वो तो सबको पता है, अब मैं इस पर क्या बात करूं, अब वो बात भी बहुत पुरानी हो चुकी है। और शाइनी आहूजा भी कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से गायब है एक तरीके से, उनके कुछ वेयर अबाउट्स नहीं पता हैं। हालांकि वेलकम बैक नाम की फिल्म जो जॉन इब्राहिम की थी, उसमें वो नज़र ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आए। हालांकि ये भी खबरें आती रही कि वो बिग बॉस में आ रहे हैं, कई जो पहले के सीज़न हैं वहाँ पर, लेकिन वो कभी आए नहीं। खैर ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस है। तो एक ये भी एक याद जुड़ी हुई थी, शाइनी आहूजा भी थे। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की नायिका विद्या बालन की। विद्या बालन को जो है मैं बहुत समय से टेलीविज़न पर देख रही हूँ। मैंने उनकी स्टार्टिंग के दिनों में उनका जो है जो एड्स में, म्यूज़िक वीडियो में, इनफैक्ट हम पांच नाम का जो एक टेलीविज़न शो आता था, उसमें भी मैंने जो है विद्या बालन को देखा। वो राधिका का कैरेक्टर प्ले करती थी। तो एक विद्या की एक अपनी एक जर्नी रही है, उन्होंने साउथ की भी फिल्में करी हैं और फिर 2004 या 5 में आई फिल्म परिणीता से उनको एक बड़ा ब्रेक मिला और वहाँ से जो है जो विद्या हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। और फिर वो दिन था, 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, आई थिंक 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हाँ लोगों की नज़रों में आए हुए 20 साल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने परिणीति कह रही हूँ, सॉरी, परिणीता जो फिल्म है उस वो भी 2004 या 5 के आसपास आई थी। तो हाँ 20 साल ऑलमोस्ट उनको होने वाले हैं बॉलीवुड में। तो ये भी एक विद्या बालन की एक जर्नी थी। विद्या बालन ने भी
काफ़ी हार्डशिप्स किए हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म विद्या बालन ने अपने वेट को लेकर झेला है। हालांकि वो इस फिल्म में काफ़ी दुबली पतली भी नज़र आ रही होंगी, प्रमोशन में भी आपको वो दिखी होंगी। और सबसे हैरानी की बात ये है कि भूल भुलैया जो 2 बनी थी उसमें विद्या बालन नहीं थी, लेकिन इस भूल भुलैया 3 में वो उनको ये फिल्म मिली है। तो जो अच्छी बात है, अक्सर जो सीक्वल होते हैं, प्रीक्वल होते हैं या जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें एक्ट्रेसेस रिपीट कम ही होती हैं। लेकिन चलो विद्या बालन भी थी, क्योंकि मंजुलिका जो थी वो तो भाई हमारी विद्या बालन से बेहतर और कौन कर सकता है। हालांकि इसमें माधुरी दीक्षित भी हैं, लेकिन विद्या बालन की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि विद्या बालन को हमने देखा है आमी जे तुमार करते हुए। और सच में मैं कह रही हूँ कि वाकई जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो वाकई ये बहुत ही डरावनी फिल्म थी। एक कॉमेडी फिल्म समझकर लोग गए थे, लेकिन वाकई बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत चक्के रह गए। और विद्या बालन ने 2 कैरेक्टर्स जो प्ले किए थे, एक अवनी का जो एक शांत स्वभाव की, डरी हुई, सहमी हुई, और एकदम से ऑपोजिट मंजुलिका, तो वाकई काबिल तारीफ़ था जिस तरीके से जो विद्या बालन ने दोनों कैरेक्टर को प्ले किया, वो काबिल तारीफ़ था। इस फिल्म में विक्रम गोखले साहब भी थे, जो मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम रहे हैं। अब उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छा उनका भी अभिनय था। इसमें एक और एक्ट्रेस थी जो परेश रावल की पत्नी का रोल करती हैं, रसिका, वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। आपने उनको गायब मूवी जो कि तुषार कपूर की आई थी सन 2003 में, वहाँ तुषार की मदर का शायद रोल करते हुए देखा था, वो भी थी इस फिल्म में। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही साल बाद उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये 2 जो बातें हैं जो शायद आप लोगों को पता होंगी, नहीं पता होंगी, मुझे नहीं पता, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ओवरऑल जो भूल भुलैया 1 है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वाकई कॉमेडी भी थी और हॉरर ज़्यादा था और लॉजिकल था। इसमें साइंटिफिक चीज़ें भी बताई गई, और जो इमोशनल, जो एक इंसान की जो एक मानसिकता होती है उसको भी दिखाया गया कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल हमारे अंदर कितने चेंजेस आते हैं अगर हम किसी से बात ना करें, अपने ही अंदर घुटते रहे। तो ये बहुत अच्छे मेथड भी बताए गए। एंड ऑफ कोर्स जो तांत्रिक है, विद्या है, कि भाई कैसे एक औरत को जो है उससे उसकी मोहब्बत छीनी, तो वो कैसे जो है वो आक्रोश में आ गई, बावली हो गई, पागल हो गई, एकदम भयंकर उसने रूप ले लिया कि एक उसने फिर किस तरीके से उसकी आत्मा तड़प रही थी। तो ये भी जो होता है कि अधूरी इच्छाएं किसी इंसान की जब रह जाती हैं और उसको ज़बरदस्ती ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा किए बगैर जाना पड़ता है, तो वो आत्माएं भटकती हैं और कैसे तड़पती हैं, बहुत अच्छा इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी फिल्म है ये कल्ट है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म को भी री रिलीज़ कर देना चाहिए। डेफिनेटली लोग देखने जाएंगे कि भाई हमने क्या खोया था और क्या हमें आज मिला है। और कार्तिक आर्यन हो चाहे अक्षय कुमार हो, देखिए ठीक है दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन डेफिनेटली अक्षय कुमार भी डिज़र्व तो करते हैं बहुत सारा जो है रिस्पेक्ट। ठीक है, नो मैटर व्हाट उनकी कोई भी कैसी भी पर्सनल लाइफ रही हो, लेकिन एज एन एक्टर अक्षय कुमार ने एक बहुत लंबी पारी खेली है, तो हम उस पारी को इग्नोर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जो सच है वो सच है। तो खैर आप देख सकते हैं ये फिल्म मे बी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी और आप देखिएगा। और जो आज की जनरेशन है, जो आज की भूल भुलैया देखकर खुश हो रही है या उसको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो हैं भूल भुलैया 1 ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा ये कहानी कहाँ से आई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, तो अच्छा लगेगा। गाने भी बहुत अच्छे हैं, आप बोर नहीं होंगे। और हरे राम हरे कृष्णा हरे राम का जो ओरिजिनल वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा, और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। और यस, शाइनी आहूजा को भी आपको देखने को मिलेंगे।
ये एक थे शाइनी आहूजा, जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए बॉलीवुड में आकर अपनी शाइन फैलाई। एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन अपने करियर के पीक में थी। उस साल जो है 2007 में हे बेबी भी फिल्म आई थी, जिसमें विद्या बालन भी थी एंड ऑफ कोर्स अक्षय कुमार भी थे। ये भी फिल्म हिट गई थी। तो अक्षय कुमार और जो विद्या बालन ने भी बहुत काम किया है साथ में। और विद्या बालन ने जो है उस वक्त उनको इंडस्ट्री में आए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। तो ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये डेफिनेटली जो लोग उस दौर से निकल चुके हैं वो मेरी बात से ज़रूर सहमत करेंगे कि भाई ऐसा हुआ था। वो भी शायद मिलकर जो है उस मोमेंट को याद करेंगे कि कैसे लोग फिल्म देखने जाते थे, कैसे शोज़ हुआ करते थे। तो ये बड़ा अच्छा है। एक मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को याद करूं। मैं कोई ये भूल भुलैया 2 या भूल भुलैया 3 को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। बस सब लोग इन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे भूल भुलैया 3 के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं ओरिजिनल के बारे में बात करूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको मैं कहूँ कि ये फिल्म भी देखें, और जो लोग देख चुके हैं उनको मैं याद दिलाना चाहती थी कि हम किस एरा से निकल के आए हैं और हमारे एरा में इसका भूल भुलैया का जो है आगमन हुआ था। तो कैसे हम लोगों की थॉट प्रोसेस थी और कैसे लिटरली डर भी लगता था। आमी जे तुम्हार जब गाना आता था और वो छम छम जो आवाज़ें आती थी और आमी मंजूली का जो वो आवाज़ थी वो कितनी ज़्यादा डरावनी थी। आई थिंक हम लोग स्त्री को देखकर कहते हैं कि स्त्री ओ स्त्री, कल आना मत आना, हम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पहली स्त्री मंजूलिका थी, जिसको देखकर हमारे पसीने छूटते थे। तो खैर ये मेमोरीज थी जो मैंने शेयर करी। थोड़ी सी नॉस्टैल्जिकल मैं हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और याद किया जाए उन सुनहरे पलों को। क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें मैं अक्सर जो है बीते वक्त को याद करती हूँ। और मैं ज़रूर ये जानती हूँ कि आप में से कई लोग होंगे जो शायद आप लोग भी ऐसी चीज़ों को पसंद करते होंगे जहाँ पर आप उस एरा में जाएं जो एरा ने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी हैं। तो खैर अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच और बाय, टेक केयर।